हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अमित और आप देखें अमित सर ट्यूशन। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि जब आपका हाउस वायरिंग का कार्य शुरू होता है तो आपके मन में क्वेश्चन ये रहता है कि हमारे घर में जो बोर्ड लगते हैं वो कितनी ऊंचाई पर लगवाना चाहिए, उसकी हाइट कितनी रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी, चाहे वो हमारा मेन बोर्ड हो या हमारा एमसीबी बॉक्स हो या एसी का बोर्ड हो या फ्रिज का बोर्ड हो या पावर बोर्ड हो या आरओ का बोर्ड हो या गीजर का बोर्ड हो, इन सभी चीज़ों की हाइट कितनी रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी कि आपको इसे कितनी ऊंचाई पर लगाना है। अगर आज की वीडियो आप लोग पूरी कंप्लीट देखते हैं तो आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा कि आपको कौन सा बोर्ड कहां पर लगाना है और कितनी ऊंचाई पर लगाना है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखें। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे जूम में पहला पॉइंट ये होता है कि हमारे जूम में होल्डर और ट्यूबलाइट लैंप के कितनी ऊंचाई पर लगना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसी के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो हमको अपने ज़मीन से जो हमारा फर्श होता है उससे आपको 7 या 7.5 फीट पर अपना होल्डर या ट्यूबलाइट और लैंप लगाना। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमने अपने हिसाब से लगाए हैं और यहाँ पर हमने 7.5 फीट की ऊँचाई पर लगाए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छा लगता है। और अगर हम सीलिंग से लें तो सीलिंग से आपको 2 फीट के लेना है, 2 फीट के बाद आपको लगाना है। सीलिंग से आपको 2 फीट नाप लेना है, उसके बाद आपको होल्डर लगा देना। छत से आपको 2 फीट नाप लेना है। और अगर आप लोग ज़मीन से लगाते हैं तो आपको जो है 7.5 या 7 फीट पर लगा देना है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे से आपका ये लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लगा दिए हैं और ऐसे आपको होल्डर और ट्यूबलाइट का पॉइंट 7.5 फीट पर देना है। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं नंबर 2 पर, जो हमारा मेन जो स्विच बोर्ड आता है जो सभी रूम में लगता है। तो हमको अपने स्विच बोर्ड की ऊंचाई या हाइट कितनी रखनी चाहिए कि हमारा दिखने में अच्छा लगे और अच्छे से हमारा वर्क भी हो जाए। ठीक है, तो जो हमारा रूम में जो मेन स्विच बोर्ड होता है उसकी ऊंचाई आपको ज़मीन से नापना है। या आपके वहाँ मार्बल लगा, फर्श लगा है तो आपको ज़मीन से 4 या 5 फीट पर लगाना है। कोई भी प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं है। ठीक है, ज़मीन से आपको 4-5 फीट नाप लेना है और उसी के हिसाब से आपको अपना स्विच बोर्ड लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे से हमारा लग जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। या आप जहाँ पर वर्क कर रहे हैं वहाँ के जो मालिक होते हैं, जो ऑनर होते हैं, आप लोगों उनसे पूछ लेना है कि आपको कितनी ऊंचाई पर बोर्ड लगवाना है, तो आप उसी हिसाब से लगा सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा लगते हैं छोटे वाले बोर्ड लगते हैं, जो पावर बोर्ड जिसको बोलते हैं, तो उसको कितनी ऊंचाई पर लगाते हैं चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक छोटा बोर्ड लगा हुआ है, ये हमारा पावर बोर्ड है और इसको कितनी ऊंचाई पर लगाते हैं और इसको बेड वाला बोर्ड बोलते हैं, बेड का पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमारा बेड का पॉइंट लगा हुआ है और इसको आपको कितनी ऊंचाई पर लगाना है। ठीक है, तो इस बोर्ड को हम लगाते हैं 2 फीट की ऊंचाई पर लगाते हैं, चाहे हमारे वहाँ बेड पड़ा हो या सोफा पड़े हो या कुछ भी पड़ा हो, तो आप लोग इसको 2 फीट की ऊंचाई पर लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इस बोर्ड को हम 2 फीट की ऊंचाई पर लगाते हैं, 2 फीट इसकी हाइट रखा जाता है। ठीक है, और अगर आपके वहाँ बेड थोड़ा ऊंचा है तो आप लोग इसको 2.5 फीट पर भी लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ऊंचा चाहिए तो आप लोग 2.5 फीट पर लगा सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। बट इसकी मिनिमम ऊंचाई 2 फीट होती है, आप लोग 2 से 2.5 फीट के बीच में इसको लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है, ये हमारा बेड के स्थान पर लगाएंगे तो हमारा बेड पॉइंट हो जाएगा। और जो हमारे कूलर के लिए, मिक्सी मशीन के लिए लगते हैं, प्रेस के लिए लगते हैं, उसकी भी ऊंचाई 2 फीट होता है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो मिक्सी मशीन के लिए बोर्ड लगा हुआ है, या आप इससे प्रेस भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। और पावर बोर्ड में हमारा जो है 16 एम्पियर का सॉकेट, 16 एम्पियर का स्विच यूज होता है। ठीक है, आपको इसको ज़मीन से नाप लेना है और 2 या 2.5 फीट की ऊंचाई पर लगा लेना। आपके जो मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, आपको उनसे पूछ लेना है कि आपको पावर बोर्ड कितनी ऊंचाई पर लगवाना, तो आप लोग उसी हिसाब से इसको लगा सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको अपने एलईडी टीवी का बोर्ड कितनी ऊंचाई पर लगवाना है। ठीक है, तो एलईडी टीवी में हमारा जो 6 एम्पियर का स्विच यूज होता है, 6 एम्पियर का सॉकेट यूज होता है और इसमें 2 स्विच और 2 सॉकेट लगते हैं, जो कि हमारा 6 वे का बोर्ड होता है। ठीक है, आप लोग देखते हैं यहाँ पर लगा हुआ है और इसकी आपको हाइट, ऊंचाई कितनी रखना है। ठीक है, तो वैसे ही आपके ऊपर डिपेंड होता है बस। बट इसका बोर्ड जो है 4 से 5 फीट पर हमारा बोर्ड लग जाता है एलईडी टीवी का। ये तो आपके ऊपर है कि आप अपने रूम में कितनी ऊंचाई पर एलईडी टीवी लगवाना चाहते हैं, तो आप लोग उसी हिसाब से लगवा सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा ऊंचाई पर एलईडी टीवी लगवाते हैं तो आपको इसे 6 से 7 फीट पर बोर्ड लगवा लेना है।
अगर आपको जो है ज़्यादा ऊंचा नहीं लगवाना तो आप लोग 4 से 5 फीट पर इसको लगवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोग इसको 4 से 5 फीट पर लगाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा एसी का बोर्ड आ जाता है। तो एसी तो हमारी ऊपर लगती, वाल पर लगती, ऊँची लगती है। तो एसी का बोर्ड हमको 8 फीट पर लगाना चाहिए, ठीक है। आपको ज़मीन से नाप लेना है और आपको 8 फीट पर लगाना चाहिए। और आप लोग वाल से जो हमारा सीलिंग होता है उससे आप लोग नाप सकते हैं, तो उस पर आपको 2 फीट के बाद लगाना चाहिए, ठीक है। जो हमारा छत होता है, छत से आपको 2 फीट के बाद हमारा एसी का बोर्ड लगा देना चाहिए और उसके बगल में हमारी एसी लग जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पावर बोर्ड लगा है और एसी में आपको जो 32 एम्पियर का स्विच, 32 एम्पियर का सॉकेट यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बगल में हमारी एसी लग जाएगी और आपको एसी का बोर्ड एक किनारे लगाना है, मतलब दीवार के अब बीचों बीच में नहीं लगाना है और आपको एक किनारे लगा देना ताकि हमारी एसी बीचों बीच में आ जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम एकदम एक किनारे लगा दिए और ज़्यादा किनारे 2 फीट ऊपर छोड़े हैं और 2 फीट उसके बगल में छोड़ने के बाद जहाँ पर हमारा स्थान आया वहीं पर बोर्ड लगा दिए, ठीक है। तो आपको एसी का पॉइंट 8 फीट पर दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा एमसीबी बॉक्स, आपको कितनी ऊंचाई पर लगाना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मेन होता है। तो एमसीबी बॉक्स आप लोग देख सकते हैं क्या यहाँ पर हमारा लगा हुआ है और इसकी ऊंचाई आपको 7 से 8 फीट की ऊंचाई पर लगाना है, ठीक है, ताकि हमारे बच्चे होते हैं इसको ना पाएँ, ठीक है। एमसीबी बॉक्स से बच्चे दूर रहें क्योंकि एमसीबी बॉक्स में हमारी सारा लाइन होता है, सारी घर की लाइन हमारी एमसीबी बॉक्स में होती है। तो आपको ज़मीन से नाप लेना है, आपको 8 फीट की ऊंचाई पर लगा देना है या फिर आप 7 फीट की ऊंचाई पर लगा देते हैं। आपकी जितनी लंबाई हो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। आपको अपने ऑनर से पूछ लेना है कि आपको एमसीबी बॉक्स कितनी ऊंचाई पर लगवाना है, तो आप लोग उसी हिसाब से लगवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोग जहां पर वर्क करें वहां से ऑनर से आपको ज़रूर पूछना है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका जहां मन हो वहां पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको एमसीबी बॉक्स की ऊँचाई 7 से 8 फीट रखना है, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा डोरबेल होता है, जो हमारे घर के बाहर डोरबेल लगता है, उसकी ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा डोरबेल वाला स्विच होता है वो हमारे घर के दरवाजे पर लगता है और ये इसकी ऊंचाई आपको ज़मीन से नाप लेना, इसकी ऊंचाई 4 फीट पर लगाना चाहिए, ठीक है। 4 फीट पर लगाने से आप जो हमें बच्चे होते हैं वो भी नहीं पाएंगे और हमारा डोरबेल एकदम अच्छे से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो 5 फीट पर भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा लंबे हैं तो आप लोग इसको 5 फीट पर लगा सकते हैं, बट हमारा डोरबेल का स्विच 4 फीट पर लगता है तो आप लोग इसको ज़मीन से आपको 4 फीट नापना है। उसके बाद जहाँ पर आएगा वहीं पर आपको डोरबेल का स्विच लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इसका स्पीकर होता है उसको आपको 7 से 8 फीट पर लगाना है, ठीक है। उसको घर के अंदर लगाना होता है 7 से 8 फीट पर। उसके बाद ये आप लोग जो देख रहे हैं ये हमारा गीजर का बोर्ड है और आपको गीजर कितनी ऊंचाई पर लगवाना है और उसका बोर्ड कितनी ऊंचाई पर लगाना है ये भी चीज़ हम आज की इस वीडियो में बता देते हैं, क्योंकि सभी लोग गीजर भी लगवाते हैं ना, तो गीजर का बोर्ड हम आप लोग बता देते हैं। तो गीजर का बोर्ड आप लोग 8 फीट की ऊंचाई पर लगवाना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो शावर होता है उसी की साइड में लग जाएगा। तो आपको गीजर वाला बोर्ड जो है 8 फीट की ऊंचाई पर लगवाना, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। 8 फीट की ऊंचाई पर हमारा एकदम अच्छे से लग जाएगा और हमारा उसके बगल में गीजर भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप लोग हम बता देते हैं कि जो हमारा मीटर लगता है, जो चेंजेबल लगता है, इसको कितनी ऊंचाई पर लगवाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हमारा मीटर और चेंजेबल लगा हुआ है। तो मीटर और चेंजेबल को आपको अपने 7 फुट की ऊंचाई पर लगवाना चाहिए। जो हमारा 7 दीवार आपको ज़मीन से नाप लेना है और 7 फीट की ऊंचाई पर आपको मीटर और जो है चेंजेबल लगा देना घर के बाहर, ठीक है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर मैंने मीटर और चेंजेबल को अच्छे से बाहर लगा दिया है और यहाँ पर बच्चे भी इसको नहीं पा सकते हैं और जब कोई काम हो तो आप ही इसमें से लाइन काट सकते हैं। तो आप लोग देखा कि हमने सभी चीज़ों को अच्छे से समझा दिया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।